अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो माजरत के साथ मुझे बहुत ज़्यादा हर किसी में ही एक तरह से ख़त्म होती नज़र आ रही है। आपने बिल्कुल सही बात की, ठीक है, मेरा गुस्सा अपनी जगह एक वो था, लेकिन उस वक्त ये चीज़ बनती नहीं थी। ठीक है, पहली बात तो ये कि वो खुद से आके आपको, जैसे होता है दूसरी टीम का प्लेयर फ्रेंड्स आके आपको हाँ, आके जैसे टी एक शर्ट एक्सचेंज फ्रेंडली करते हैं, जेस्चर आप भी होता है। दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। बट आप ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए था कि उस मैच की इम्पोर्टेंस, लोग किस तरह से उसे देखते हैं और क्या कुछ हो रहा है, आपको क्यों भाई, क्या। हेलो एंड वेलकम टू लपारा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन। और मैं हूं फवाद मुस्तफ़ा। ऑस्ट्रेलिया आज जीत गया और मैं शर्त हार गया हूं। हा। एक बिरयानी ऑलरेडी ड्यू थी, मैंने सोचा हम डिश चेंज कर लें, अगली दफा हम चाइनीज मंगाएंगे, फिर उसके बाद ऐसी कुजीन चेंज होते रहेंगे। लेकिन कल आपने इतना शोर मचाया था, पीसीबी ने कख नहीं किया, कख नहीं किया। पीसीबी ये करता है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करता। हमारे बच्चे खुद प्रोटेक्ट होना चाह रहे हैं। बाबर आजम क्या ये जर्सी जर्सी उनको चाहिए था और जर्सी मंगा लिया। मतलब कोई बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि नहीं होती? ये कोई तरीकाकार नहीं है। अ पार्ट ऑफ द जोक्स, क्योंकि हम वो तफरी करते हुए आ रहे थे, बट ऑन द सीरियस नोट हर तरफ से आपके खिलाफ नारे लग रहे हैं, वहां से कोई पाकिस्तान की आवाज नहीं लगा रहा। आप देखिए, कभी कभी आपको जो है ना, सारी चीजों को अलग रख के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरफ एज अ टीम आपको सोचना होता है। आप बेशक कैप्टन हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, लेकिन आप पूरी पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पूरी पाकिस्तान कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना क्या था कि आपको जर्सी चाहिए थी भाई? क्यों चाहिए थी? व्हाई वाज इट नीडेड? मुझे तो समझ में नहीं आया, वो इतनी डेस्परेशन किस चीज की थी? अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो माजरत के साथ मुझे बहुत ज़्यादा हर किसी में ही एक तरह से ख़त्म होती नज़र आ रही है। आपने बिल्कुल सही बात की, ठीक है, मेरा गुस्सा अपनी जगह एक वो था, लेकिन उस वक्त ये चीज़ बनती नहीं थी। ठीक है, पहली बात तो ये कि वो खुद से आके आपको, जैसे होता है दूसरी टीम का प्लेयर फ्रेंड्स आके आपको हाँ, आके जैसे टी एक शर्ट एक्सचेंज फ्रेंडली करते हैं, जेस्चर आप होता भी है। दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। बट आप ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए था कि उस मैच की इम्पोर्टेंस, लोग किस तरह से उसे देखते हैं और क्या कुछ हो रहा है, आपको क्यों भाई, क्या। मतलब आप अपने आप को बेसिकली क्या उससे कमतर बता रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। और जो जो जितना वीडियो देखी उसमें शायद बाबर नहीं, शादाब ने उसके कान में आके बात की, उसके बाद वो आए थे और उन्होंने बाबर को टी बट शर्ट दी। शादाब इज वाइस कैप्टन एज वेल, मतलब हाँ, तो एक नहीं, बट क्या ये फर्क बिल्कुल रहता है? आप सही कह रही हैं, बहुत ही शर्म की बात है इन अ वे कि आप एक तो मैच इतना बुरा हारे हैं, आप कैसे ये कर सकते हैं। और फिर ठीक है, कोहली तो एक अच्छा बंदा है, अच्छा इंसान है कि उसने इस तरह से लिया नहीं, वरना आप वो तो हंसते हुए आपके रिकॉर्ड लगा रहा होता। बेसिकली इस चीज़ पे तो रिकॉर्ड लगाना चाहिए। अब आपने कभी देखा कि जी, मुझे तो कोई याद नहीं कि जी वसीम अकरम ने सचिन से वैसे टी शर्ट एक्सचेंज की होगी कि मांगी हो या उसने उससे मांगी हो, ये नहीं होता। सही। आप एक स्टार हैं भाई, आपसे, ऑल्सो और जो अगर आपका रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि जी कोहली भाई की शर्ट लाना, उससे कहना सॉरी है, हम ये कोहली भाई की शर्ट और रोहित भाई की शर्ट ना अपनी शर्ट इस अच्छा, तरह से एक लेने और भी गए हैं, चीज, ये इवेंट हमारा खत्म हो रहा काम हो नहीं ना, है। इवेंट खत्म हो रहा हो, हाँ, आप इवेंट पे बहुत एक्सक्लूसिव, आपकी परफॉर्मेंस हमने कभी देखी नहीं, वो हो रही हो, सारा कुछ सब समझ में आता है, बट वेयर इज द फोकस? आपकी टीम हार रही है, आप मैच जीत नहीं पा रहे हैं, आपने डिजास्टर्स परफॉर्मेंस दी है, ग्राउंड के बाहर से आपको लिटरली गालियां पड़ रही हैं, लोग बदतमीजी कर रहे हैं, आपको जर्सी की पड़ी, आपका फोकस कहाँ है? आप वहां क्रिकेट खेलने आए हैं भाई, जेस्चर्स रहे होते बाद में। दिस इज अ वेरी सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट थिंग इज you are going there to play cricket, and if you cannot play that good cricket, बाकी सारी चीजें फेल हो अच्छा, जाती हैं। दूसरा मेरा एक और चीज़ है जो हमारे देखने वाले भी हैं। ठीक है, वसीम अकरम ने इस पर तनकीद की, आपने उनको गालियां देनी शुरू कर दी। आप एक चीज को जवाब देना, हम क्यों नहीं, हमें ये तमीज आती है। अभी एक रंजीत सिंह है, इंडिया से हमें देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने एक बात की, उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैंने तमीज से रहते हुए उनको जवाब दिया। ये जो एक तमीज होती है ना, असल में देखें, ये बुरी गालियां, बुरी चीजें सबको आती हैं, लेकिन आपका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है ना, आपको पता होता है कि जी आपके माँ बाप भी आपके कमेंट देख रहे होते हैं, आपकी वीडियो देख रहे होते हैं, आपके बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो बुरी चीज, बेहुदा बातें सब कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखते हैं कि जी आपकी बात सुन कौन रहा है, तो आप क्या एक इम्पैक्ट सोसाइटी पे डालेंगे। मुझे भी आता है गाली दे के, शोर मचा के, व्यूज लेना, सारा कुछ करना। ऑल्सो अगर तो मैं ये गलत हूं या आप गलत है ना, तो उस चीज को फैक्ट्स के साथ जस्टिफाई करें। बिल्कुल, फैक्ट्स के साथ ये जस्टिफाई बात करें, करें ना आप। गाली ना दे। हाँ, नहीं, और गाली देने से मुझे तो जनरली, अगर आप मुझे गाली दे भी देंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ेगा। इट आपके लिए ओनली बुरा होगा कभी एक्सपोजेस कुछ। कि आप
आप क्या तरबियत लेकर चल रहे हैं, आप अपने घर वालों की क्या इज्जत रख रहे हैं? सो आई थिंक तो इससे कोई फायदा नहीं होगा ना। बात करें, अगर आप पढ़े लिखे हैं, मेरी कोई बात लग रही है, आप उस पर बात करें, मैं आपको जवाब दूंगा, फिर आप मुझसे बात करें। आप बैठ के सुकून से देने, देखा ना एक बुरा ज़ैनब से गलती हुई थी, कहाँ तक गया। आप भी इस तरह के कमेंट करोगे, दुनिया में कभी कहीं काम पे कहीं जाना पड़ गया, कुछ पड़ गया, लोग सारा सोशल मीडिया पे आपको देख के आपका करियर हमारे पेज के ऊपर लोग रिलीजियस जो है वो चैंटिंग कर रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा वो। लेकिन अपने आप को जरा उस जगह पे रखकर सोचें कि आप एक तरफ ज़ैनब को बोले गलत है, एक तरफ मैं बोलूँ कि जी ग्राउंड के अंदर जो लोगों ने किया वो गलत है, लेकिन जब मैं कमेंट्स में आऊँ और वो वही सारी चीजें कर रही हूँ, तो भाई हम में और उनमें क्या फर्क है? और दूसरा है कि जी मेरा सादिया का रवैया जो है ना, वो बताता है कि हम अपनी कम्युनिटी या जिस भी मज़हब से हम बिलोंग करते हैं, जिस मुल्क से करते हैं, जिस शहर से करते हैं, वो बताता है। अगर मैं इस पे कोई भी ऐसी बेहुदा चीज़ करूँगा ना, मैं उसको ही नुकसान पहुँचा रहा हूँ। तो अगर आप किसी को गाली दे रहे हो गलत चीज़ें करके, तो पीछे आपका नाम लिखा आ रहा है। बाकी आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट की तरफ जाएं, फिर हम आके मैच पे ज़रा और तफसील से बात करेंगे। थैंक यू फवाद भाई। सादिया, अच्छा आज का जो मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दोनों के लिए जो है ये मैच ये ऐसा था कि सेमीफाइनल के लिए एक रास्ता था कि अगर ये वाला मैच जीतते हैं तो सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी 2 मैचेस हारी हुई है, श्रीलंका भी जो है कोई मैच जीती ही नहीं है। तो ये वाला मैच दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। और जिस तरह का मैच हुआ है, आई थिंक थोड़ा और बेहतर कर सकती थी श्रीलंका। जिस तरह का स्टार्ट किया था, जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, 125 रन पे कोई भी आउट नहीं था, लेकिन टर्निंग पॉइंट वही था जब एक विकेट गिरी, उसके बाद 150 रन पे जो विकेटें गिरना शुरू हुई हैं, जब जैम्पा ने विकेटें ली हैं। आई थिंक मैच का टर्निंग पॉइंट वही था जब जैम्पा बॉलिंग करने आए। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास इतने बॉलर्स नहीं है, स्पिनर्स नहीं है, ज़्यादातर वो जो है अपने फास्ट बॉलर पर रिलाय करते हैं। लेकिन आज जिस तरह उनकी स्पिनर ने बॉलिंग करी, बारिश भी हो गई थी, वो भी एक फैक्टर था कि बारिश के बाद जो है बॉल थोड़ा स्पिन होने लग गया था, जिसका फ़ायदा उठाया जैम्पा ने और बेहतरीन बॉलिंग करी है, लाजवाब बॉलिंग करी है। वहीं से टर्निंग पॉइंट आया, वहीं से मैच जो है चेंज हुआ है। 150 रन पे एक आउट था, उसके बाद 200 रन पे सारे आउट कर दिए। और जब बैटिंग करने आए, विकेटें गिराई श्रीलंका ने, लेकिन कंटेन नहीं किया, जल्दी आउट नहीं करे, जल्दी ज़्यादा प्रेशर में नहीं डाला। अगर वो प्रेशर में डाल देते, अगर वो थोड़ा सा और प्रेशर बिल्ड कर देते